आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन किसानों के लिए जो गेहूं की खेती करते हैं। आप लोगों को बताते चले कि इस वीडियो को अंत तक देख लिए तो जो आपके गेहूं का उत्पादन है यह 30% तक बढ़ जाएगा और मैं इसकी गारंटी लेता हूं। आप लोगों को बता दें कि मैं आपके गेहूं की फसल में कुछ भी डालने के लिए नहीं कहूँगा और उसके बाद भी जो आपकी गेहूं की फसल है उसका उत्पादन बढ़ जाएगा। ना तो आपको खाद डालनी है, ना फंगीसाइड डालनी है, ना ही कुछ का स्प्रे करना है। तो कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को देखना है और इसमें जो बताया जा रहा है उन तरीकों का अगले साल आप लोगों को अनुसरण करना रहेगा। तो वह चीज़ क्या है जो आपकी गेहूं की फसल के उत्पादन को 30% तक बढ़ा सकता है। देखिए, हम उन चीज़ों पे बात करते हैं जो वास्तव में रिजल्ट देते हैं। तो अब सब लोग कल्ले बढ़ाने के चक्कर में ये खाद डाल दीजिए, वो स्प्रे कर दीजिए। देखिए, कल्ला ऐसे ही नहीं बढ़ता। जो बेसिक चीज़ होती है अगर आप करते हैं तो कल्ले भी बढ़ेंगे, गेहूं भी बढ़ेंगे और आपके गेहूं में कभी पीलापन नहीं आएगा। वो है सिंचाई। जो सिंचाई होती है हम उस पर बात करेंगे। तो सिंचाई किन फसलों की जाती है, किन फसलों की नहीं की जाती है, हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, ठंड के मौसम में या इसे बोला जाता है रबी का मौसम, तो रबी के मौसम में जो भी फसलें लगाई जाती हैं उनको डायरेक्ट पानी की आवश्यकता होती ही नहीं है। बस उनको चाहिए पर्याप्त नमी। अगर आप उनकी सिंचाई कर देते हैं तो उनमें पीलापन देखने को आपको मिल जाएगा। गेहूं में जब भी आप पीलापन देखते होंगे तो वह सिंचाई के बाद देखते होंगे। सेम स्थिति आपकी मटर के साथ होती है। चने में तो कई क्षेत्रों में सिंचाई तक नहीं की जाती है। अब हमारा ही क्षेत्र है तो जब बुआई के समय चने में भयंकर नमी होती है तो सिंचाई करने की कोई आवश्यकता चने में हम लोगों को नहीं पड़ती है। और कई क्षेत्र है जहां पर पर्याप्त नमी नहीं होती है तो हल्की फुल्की सिंचाई चने में कर दी जाती है। तो आखिर बात ये आती है कि जैसे हमारी मटर है और जो हमारा गेहूं है, जब हम सिंचाई करते हैं तभी पीलापन देखने को क्यों मिलता है? तो जैसा कि आपको बोले कि इनको सिर्फ नमी की आवश्यकता होती है, डायरेक्ट पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब आप लोग सिंचाई करते हैं तो भारी मात्रा में उनको पानी मिल जाता है और जो आपकी मिट्टी होती है यह लॉक हो जाती है, उसमें भुरभुरापन नहीं रह जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो नीचे से वह लोग भोजन बना रहे हैं वह बना नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से आपके पौधे में पीलापन देखने को मिलता है और उसके बाद आपके जो पौधे होते हैं अच्छी बढ़वार नहीं लेते हैं और उनका उत्पादन जो होता है ये कम हो जाता है। तो फिर आप चक्कर में पड़ जाते हैं कि खाद, पानी, दवा इत्यादि डालें। तो सेम परिस्थिति आपके गेहूं के साथ भी होती है। तो अब बात यहाँ पर आ रही है कि आखिर हम सिंचाई किस तरीके से करें कि इनको नमी भी मिल जाए और जो हमारे गेहूं के पौधे हैं, मटर के पौधे हैं, चने के पौधे हैं, उनमें पीलापन देखने को एकदम ना मिले। तो चलिए अब हम आप लोगों को बताते हैं सबसे बेस्ट तरीका गेहूं और मटर की सिंचाई के लिए। तो सबसे बेस्ट तरीके की बात करें तो वह है स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई करना। जब आप लोग स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप पानी को नियंत्रित कर सकते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि जब आप परंपरागत तरीके से डायरेक्टली एक जगह खोल दिए, पूरा खेत डूब रहा है, तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा पानी लगता है। लेकिन वही जो स्प्रिंकलर होता है यह ऐसे चलता रहता है और पूरे क्षेत्र में जितना उसका एरिया होता है वहाँ पर बारिश जैसा पानी करवाता है। आपको लगा कि आप पर्याप्त नमी बना दिए हैं, आपने पानी बंद कर दिया, ऊपर की जो 2 इंच की मिट्टी होती है वह पूरी तरीके से भीग जाती है और जो अंदर नमी होती है वह बनी रहती है और जो अंदर आपकी मिट्टी होती है यह भी भुरभुरी बनी रहती है। तो ऐसे में जो जड़ें होती हैं वह अच्छे से विकास करती रहती हैं। अब जब जड़ अच्छे से विकास कर रही है और वहाँ से पर्याप्त जो भोजन है इसको उठा करके पौधे को दे रही है तो आपके पौधे का विकास ज़्यादा होता है। जब पौधे का विकास ज़्यादा होगा तो ओवरऑल आपका जो प्रोडक्शन है यह भी ज़्यादा निकल करके आता है। अब इस तरीके से अगर आप लोग सिंचाई करते हैं तो जो गेहूं में कल्ले आने की समस्या होती है यह आप लोगों को समस्या एकदम नहीं होगी और पीलापन एकदम नहीं आएगा, ना तो मटर में ना तो आपके गेहूं में, क्योंकि आप नियंत्रित करते हैं। अच्छा, इस तरीके से अगर आप लोग जब सिंचाई करते हैं तो आपके पानी की जो बचत होती है यह 60% तक होती है। ऐसे में आपका पानी भी बचा, आपकी जो फसल है यह अच्छे से विकास कर रही है, ज़्यादा उत्पादन भी आ रहा है। और जब पीलापन आ जाता है, जो फसल अच्छी बढ़वार नहीं लेती है, तो उसके लिए किसानों को और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालनी पड़ती है। अच्छा, स्प्रिंकलर जो है यह सरकार 90% की सब्सिडी दे रही है। 10% आप लोगों को लगाना है, वह लगा करके आप लोग स्प्रिंकलर खेतों में लगवा। अगर आप लोग स्प्रिंकलर से सिंचाई कर रहे हैं तो ऐसे में आप लोगों को कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। जो आपकी मटर है इसमें जब फल आ जाएं और जो आपका गेहूं है इसमें जब बालियां आ जाएं तो उसके बाद स्प्रिंकलर की सहायता से सिंचाई नहीं करनी चाहिए। उस दौरान आप लोग एक बार फ्लड इरिगेशन की सहायता से कर सकते हैं और उसका कोई भी प्रभाव आपकी फसल पर नहीं पड़ेगा। तो यह सबसे सुरक्षित तरीका होता है और सबसे अच्छा तरीका होता है। हम आप लोगों को बताते चले
कि आपकी जो फसल होती है वह एक खाद कम भी डालेंगे तो चलेगा और आपकी फसल सेम प्रोडक्शन, उससे कहीं बढ़कर के प्रोडक्शन आप लोगों को देती रहेगी। सिंचाई का दूसरा सबसे अच्छा तरीका है ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करना। ड्रिप के माध्यम से जब आप लोग सिंचाई करते हैं तो पानी को पूरी तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसे में हर जगह बराबर मात्रा में पानी लगता है और जो आपका पानी है ये बच भी जाता है। तो ऐसे में जो आपके पौधे होते हैं उनको ज़्यादा पानी लगता नहीं, तो पीलापन देखने को नहीं मिलता है और ऐसे में जो आपकी फसल होती है वह अच्छी बढ़वार लेती है। लेकिन ध्यान रखिए, जो स्प्रिंकलर जितना अच्छा रिजल्ट देगा उतना अच्छा रिजल्ट ड्रिप नहीं दे सकता है। यहाँ पर कुछ समस्याएं भी हैं। जब आप लोग अपने गेहूं की फसल में ड्रिप लगाते हैं तो वहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जब आपकी गेहूं की फसल पक जाती है, उसमें दाने बनते हैं, तो उस दौरान काफ़ी ज़्यादा चूहे लगते हैं और ये जो चूहे होते हैं ड्रिप को कई बार बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त कर देते हैं। वहीं पर जो स्प्रिंकलर होता है इसमें ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। तो अगर आप लोग ड्रिप के साथ जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन उसके साथ आप लोगों को उतना बेनिफिट नहीं मिलता है, सिंचाई का उतना प्रभावशाली तरीका नहीं होता है जितना स्प्रिंकलर पे आप लोगों को मिलता है। और यहाँ पर कुछ समस्याएं हैं। अगर चूहे ज़्यादा लग रहे हैं तो उनकी दवा वगैरह करके आप लोग उनको नियंत्रित कर सकते हैं। एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर हम बता दें कि जब गेहूं में ठंड के समय में पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा एक हल्की बरसात हो जाती है तो यह कहा जाता है कि गेहूं में पानी नहीं सोना बरसा है। वह इसी कारण से कहा जाता है कि पानी हल्का लगता है, जड़ें जो होती हैं वह जाम नहीं होते हैं, मिट्टी जो रहती है यह हल्की बनी रहती है और आपके पौधे अच्छे से विकास करते हैं। अब हम आते हैं तीसरे तरीके पर, जो कि है परंपरागत तरीका, जिसे फ्लड इरिगेशन भी बोलते हैं। और भारत के ज़्यादातर किसान इसी तरीके से अपने मटर और गेहूं की सिंचाई करते हैं। और जब आप लोग इस तरीके से सिंचाई करते हैं इसमें समस्याएं क्या हैं? तो जो पहली समस्या आपको निकल करके आती है कि जिस क्षेत्र में आपके जैसे खेत में जहाँ पर ढलान है या खाल हमारे यहाँ बोला जाता है, मतलब वहाँ पर ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर पौधे पीले हो जाते हैं और आपका जो पौधा होता है यह मिट्टी लॉक हो जाने के कारण अच्छे से विकास नहीं करता और जो आपका प्रोडक्शन है यह कम देखने को मिलता है। जितने भी विकसित देश है वहाँ पर जो सिंचाई के तरीके हैं यह बदल चुके हैं। तो अगर आप लोग फ्लड इरिगेशन से करते हैं तो समस्या ये है कि ना तो आपके पौधे अच्छे से विकास करते हैं, पीलापन ऊपर से देखने को मिलता है और उसके लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा फिर क्या करना पड़ता है कि भाई ये खाद डालिए पीलापन दूर करने के लिए। तो ये समस्याएं आती हैं। बाकी हमारा काम था बताना कि किससे क्या फ़ायदा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो स्प्रिंकलर के साथ जाइए, काफ़ी बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। हाँ, एक चीज़ और आप लोगों को बताते चले, कई किसानों के पास स्प्रिंकलर नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हम बता देते हैं कि आप अपने खेत में यह ट्रायल देख सकते हैं। जब आप लोग अपने गेहूं की सिंचाई किए तो कहीं पर खेत ऊंचा रह जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति हाथ से पानी डाल दिया या फिर वहाँ पर पानी कम लगा, तो आप गेहूं की पहली सिंचाई के बाद उस क्षेत्र में जा कर के देखिए, पौधा ज़्यादा विकास किया हुआ मिलेगा, जड़ें ज़्यादा विकसित मिलेंगी और वह पौधा पूरे खेत की अपेक्षा ज़्यादा हरा भरा आप लोगों को दिखाई देगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।